वेलकम बैक। अच्छा, इस सेशन में हमने अब जो रिकॉर्डेड सेशन इस सेकंड स्टार्ट हुआ है, अपना माइक बंद कर दीजिएगा नवाज जी। जी सर। तो सेकंड सेशन है जी, एक मिनट ठहरिएगा प्लीज। इस सेशन के अंदर हमने डिस्कस करने हैं 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। वो कॉन्सेप्ट है जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर्फ, बचत और सरमायाकारी। आपको इसमें क्या आना चाहिए जी? आपको इसमें ये पता 3 चीज़ें बतानी चाहिए। पहली बात कि कंजम्पशन होती क्या है, औसत में लाने सर्फ क्या होता है और मुख्तम में लाने सर्फ क्या होता है। इसी तरह से बचत क्या है, उसकी औसत और मुख्तम जो मिलान है वो क्या है। इसी तरह से सरमायाकारी के मतलब आपको थोड़ा सा अहम होना चाहिए। आपके जो सेकेंड ईयर के पास्ट पेपर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके अंदर कंजम्पशन की डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, औसत मिलाने सर्फ के ऊपर भी क्वेश्चन 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ वो आया हुआ है, और मुख्तलिफ मिलाने सर्फ के मतलब भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह से बचत और सरमायाकारी के मतलब भी हैं। तो पहले मैं इन तीनों को एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम इसके ऊपर दोबारा नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कशन इसी के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। ये थोड़ा सा आप लोगों के लेवल के हिसाब से टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जी। फर्स्ट, कंजम्पशन। कंजम्पशन अपने लफ्ज़ जो है ये अपने नाम से जाहिर है, टू कंज्यूम, खर्च करना, इस्तेमाल करना। ठीक है जी। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई फर्द जो है वो कोई आमदनी कमाता है तो उस आमदनी के इनिशियली 2 हिस्से किए जाते हैं। उस आमदनी का कुछ हिस्सा जो है उसे सर्फ कर लिया जाता है, इस्तेमाल कर लिया जाता है, खर्च कर लिया जाता है, और बाकी हिस्से को सेव कर लिया जाता है, उसकी बचत कर ली जाती है। इसलिए जो टू सेक्टर इकोनॉमी है उसमें हम कहते हैं जी y इज इक्वल टू सी प्लस आई, या y इज इक्वल टू सी प्लस एस। यानी या तो आपने आमदनी को कंज्यूम कर लिया या सेव कर लिया, जो बच गई वो बचत हो गई। और जो आज की बचत है उसको, उन बचतों को ही इस्तेमाल करके आप कल को सरमायाकारी करते हैं। तो इसलिए आई इज इक्वल टू एस हो जाता है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट है। पहला सर्फ है, यानी जो आपने पैसा खर्च कर लिया। दूसरा बचत है, यानी जो आपने सेव कर लिया। और जो सेव होता है वही कल को इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी में बदल जाता है। इनके आप जो सरमायाकारी कर रहे होते हैं वो कहाँ से करते हैं? पुरानी बचतों में से। बचतों में जो पैसा आपने इकट्ठा किया होता है उसी को आप सरमायाकारी में कन्वर्ट करते हैं। तो सर्फ जो है यानी कंजम्पशन, आमदनी का वो हिस्सा है जो सर्फी अशिया पर खर्च किया जाता है। अब यहाँ पे कौन सी अशिया की बात हो रही है? सर्फी अशिया। मैंने आपको पहले बताया था अशिया 2 तरह की होती हैं, अशियाए सरमायाकारी और अशियाए सर्फ। अशिया, जिन चीज़ों से आपने मजीद चीज़ें बना के बेचनी हो ना, वो अशियाए सरमाया होती हैं आपकी। मसलन आपने कोई मशीन खरीद ली, उस मशीन से आप चीज़ें बना के बेच रहे हैं तो वो आपकी अशियाए सरमाया में आएगी। और जिन चीज़ों को आप अपने ज़ाती इस्तेमाल में लेकर आ रहे हो वो आपकी सर्फी अशिया होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, आप उस मोबाइल को खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका सर्फी शय बन गई। आपने गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी को आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी सर्फी शय। लेकिन अगर यही आपकी मोबाइल फ़ोन की दुकान हो, उधर आप मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं तो वो आपके लिए शय सरमायाकारी भी कह सकती है। तो यहाँ सर्फी अशिया की बात हो रही है, यानी कि वो अशिया जिन्हें आप अपने तौर पर अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले आते हैं, तो वो सर्फ कहलाता है। सर्फ के अंदर 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया जी। पहला है औसत में लाने सर्फ और दूसरा है मुख्ततिम में लाने सर्फ। सर्फ और आमदनी की बाहमी निस्बत को औसत में लाने सर्फ कहा जाता है, यानी कि सी कंजम्पशन डिवाइडेड बाय वाई आमदनी। सर्फ और आमदनी की निस्बत निकालनी है हमने, सी ओवर वाई कर देना है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि क्या बन जाएगा फार्मूला इसका? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, या औसत मिलाने सर्फ बराबर होता है सर्फ तकसीम आमदनी।
ठीक है जी। तो बेसिकली द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल कंजम्पशन एंड द टोटल इनकम इन अ गिवन पीरियड। ठीक है जी। तो औसत मिलाने सर्फ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी खास अरसा वक्त में सर्फ और आमदनी का जो बाहमी ताल्लुक जाहिर होता है उसे हम औसत मिलाने सर्फ कहते हैं। इसका फॉर्मूला किस तरह बन जाता है कि जैसा हम जानते हैं कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम, वाई फॉर इनकम, यानी कि आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आपकी कंजम्पशन ज़्यादा होगी, आपकी इनकम कम होगी तो आपकी कंजम्पशन भी कम होगी। जो आप सर्फ करते हैं, जो आप अखराजात करते हैं, वो आपकी आमदनी पर इन्हिसार करते हैं। अगर आपकी आमदनी ज़्यादा होगी तो आपके अखराजात ज़्यादा होंगे, और अगर आपकी आमदनी कम होगी तो आपके अखराजात भी कम होंगे। तो कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम। वाई वाई यहाँ पे वाई से मुराद क्या है? इनकम। तो कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम, और एवरेज प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। क्लियर है जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसके अंदर है जी मुख्तदिम मेलाने सर्फ। मुख्तदिम मेलाने सर्फ को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये आपको जैसे पता है मार्जिनल यूनिट चेंज के लिए हम यूज करते थे। मुख्तदिम जो है वो एक फी इकाई इजाफे को जाहिर करती है मुख्तदिम। ठीक है जी। तो मुख्तदिम यहाँ पे फी इकाई का इजाफे को ही, यहाँ पे तब्दीली, जो फी इकाई तब्दीली है उसको जाहिर करती है। तो मुख्तदिम मिलाने सर्फ है marginal propensity to consume is equal to delta C over delta Y। क्या बन गया? सर्फ में तब्दीली जो किस वजह से आए? आमदनी में तब्दीली की वजह से आए। डेल्टा मतलब होता है चेंज, C फॉर कंजम्पशन, डेल्टा इज से चेंज, एंड Y फॉर इनकम। तो चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम क्या बन जाएगा? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। ये फॉर्मूले की वर्डिंग में फर्स्ट रीड कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेजर्स द इंक्रीमेंटल चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू अ गिवन चेंज इन इनकम। ठीक है जी। तो उर्दू में इसका फॉर्मूला बन जाता है ओस में यानी सर्फ बराबर है सर्फ में तब्दीली तकसीम आमदनी में तब्दीली। ठीक है। यानी कि आप इसको यूँ कह सकते हैं जी कि सर्फ में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली की बाहमी निस्बत को मुख्तदिम मिलाने सर्फ कहा जाता है। उर्दू के अंदर आप ये इजी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। सर्फ में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली की बाहमी निस्बत को मुख्तदिम मिलाने सर्फ कहा जाता है। ये एक लाइन की डेफिनेशन लिखें और साथ ये वाला एक फॉर्मूला लिख दें। ठीक है कि मुख्तदिम मिलाने सर्फ बराबर है सर्फ में तब्दीली तकसीम आमदनी में तब्दीली। जी, सर्फ मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया जी कि पहला आप अपनी आमदनी का हिस्सा करते हैं कंज्यूम, सर्फ करते हैं। सर्फ करने से, कंज्यूम करने से जो आमदनी बच जाए उसे हम कर लेते हैं सेव। उसे हम सेविंग को कहते हैं जी बचत। तो बचत क्या है जी? बचत से मुराद कौमी आमदनी का वो हिस्सा है जो सर्फ ना हुआ हो, यानी कौमी आमदनी और अखराजात का फ़र्क बचत कहलाता है। यही अभी मैंने आपको बताया जी, आमदनी या सर्फ होती है या बचत हो जाती है। तो बचत क्या है? आमदनी में से सर्फ निकाल दो, जो बच जाएगा वो बचत कहलाएगी। क्लियर है जी। तो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी। आगे इसी को वो दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं ज़रा इजी वर्ड्स के अंदर एक एग्जांपल के साथ। कि मिसाल के तौर पर अगर एक मुल्क है और वहाँ पर उन्होंने 2500 मिलियन रुपए की आमदनी कमाई और 2000 बिलियन 2500 मिलियन की आमदनी कमाई, 2000 मिलियन जो है उन्होंने अगर सर्व कर लिया तो जो 500 बच गया वो उनकी बचत हो जाएगी। ठीक है जी। और इस पे आपने एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो आपकी बचत है वही कल को आपकी सरमायाकारी बन जाती होती है। इसलिए कौमी आमदनी के तवाज़ुन के लिए बचत और सरमायाकारी का यकसा होना लाजमी होता है। ठीक है जी। आगे वो आपको समझा रहा है ये जस्ट शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बचत का जो दारोमदार है वो करता है बचत करने की कुव्वत, यानी जब आपकी आमदनी कितनी है और उसके इरादे कि आप उस आमदनी से बचाना कितना चाह रहे हैं। ये चीज़ आपकी बचत को कम या ज़्यादा कर सकती है। अगर आप चाहेंगे ही नहीं तो आप बचत ज़ाहिर नहीं करेंगे, आप सारे पैसों को सेव भी कर अपना कंज्यूम भी कर सकते हैं। इसके अलावा बचत का इन्हिसार आपकी आमदनी, आपके अखराजात, निज़ाम बैंकारी और महसूलात के निज़ाम पर होता है।
और जबकि बचत का जो आपका इरादा है वो आपकी सरमायाकारी, शरह सूद, मुस्तकबिल की फ़िक्र, औलाद की तालीम और तरबियत, बुढ़ापे का खौफ, मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर वजूहात, ये चीज़ें हैं जो कि आपको इंस्टिगेट करती हैं कि आप सेविंग्स करें। अगर आपको ये मसाइल फोरकास्ट ना हो रहे, फोरसी ना हो रहे हो, तो आप बचत की तरफ नहीं जाएंगे। आप कहेंगे सारे पैसे उड़ा दो, खर्च कर लो सारे के सारे। लेकिन आपको ये चीज़ें, ये फैक्टर्स जहन में होते हैं कि भाई आपको मुस्तकबिल की फ़िक्र होती है, आपको आगे पढ़ाई की, औलाद की फ़िक्र होती है कि औलाद की तालीम और तरबियत करनी है, उनकी शादियाँ करनी है, आपने कल को कोई सरमायाकारी करनी है, कोई घर वार बनाना है, कोई बुढ़ापे के अंदर आपने देखना मुल्क के हालात सही ना हो तो आपको उस हवाले से भी सोचना पड़ता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपको बचत की तरफ इंस्टिगेट कर रहे होते हैं। बहरहाल जो सेविंग्स है वो फंक्शन होती हैं इनकम का। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है कि अगर किसी शख्स की इनकम ज़्यादा होगी तो वहाँ सेविंग्स भी ज़्यादा होंगी, और अगर कहीं पे इनकम्स कम होंगी तो वहाँ सेविंग भी कम होंगी। डेफिनेट सी बात है कि अब देखें, एक बंदे के पास अगर उसकी इनकम ही 1,000 रुपया महीना कमा रहा है तो उसमें सेविंग क्या करेगा फिर? उसके तो बेचारे के खर्चे ही पूरे नहीं होंगे। अगर कोई शख्स 1 लाख कमा रहा है तो वो सेविंग कर सकता है अपने खर्चे पूरे करने के बाद, ठीक है ना। तो जितना कोई गरीब होगा, यानी कि जिसकी इनकम कम होगी, उसकी सेविंग उतनी कम होगी क्योंकि वो अपनी कंजम्पशन ही पूरी नहीं कर पाता। और जितने किसी की इनकम ज़्यादा होगी उसकी सेविंग उस हिसाब से ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब है कि सेविंग का और इनकम का जो बाहमी ताल्लुक है वो मुस्बत ताल्लुक है। मुस्बत का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज़ में इजाफा होगा तो दूसरी चीज़ में भी इजाफा होगा। इसको हम उर्दू में कहते हैं तकसीरी तफाउल। इसे हम उर्दू में कहते हैं तकसीरी तफाउल, ठीक है जी। तकसीरी तफाउल का मतलब क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल में इजाफा होगा तो दूसरे में भी इजाफा होगा, यानी कि अगर इनकम में इजाफा होगा तो सेविंग में भी इजाफा होगा। तो ये तकसीरी तफाउल है। इंग्लिश में से हम कहते हैं पॉजिटिव, के इनकम में और सेविंग में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और इनका जो है ना पॉजिटिव रिलेशनशिप का जो ग्राफ बनता है वो भी पॉजिटिव ग्राफ बनता है, ठीक है जी। इंक्रीजिंग जिसे हम कहते हैं, यानी कि इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ती है, इनकम कम होती है तो सेविंग भी कम होती है। आगे सेविंग के भी वही दो कॉन्सेप्ट हैं, औसत मिलाने सर्फ और मुख्तदिम, औसत मिलाने बचत और मुख्तदिम मिलाने बचत। पहले अभी हमने देखा था औसत मिलाने सर्फ और मुख्तदिम मिलाने सर्फ। अब हमारा आगे टॉपिक औसत मिलाने बचत और मुख्तदिम मिलाने बचत। दोनों की डेफिनेशन सेम है, सिर्फ सर्फ की जगह पे बचत का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। फार्मूला भी वैसा से ही है, सिर्फ सर्फ की जगह पे बचत इस्तेमाल हो गई है, ठीक है जी। तो औसत मिलाने बचत क्या है? औसत बचत और आमदनी की बाहमी निस्बत को औसत मिलाने बचत कहा जाता है। पीछे हमने पढ़ा था सर्फ और आमदनी की बाहमी निस्बत को औसत मिलाने सर्फ कहा जाता है। तो यहाँ पे आ गया बचत और आमदनी की बाहमी निस्बत को औसत मिलाने बचत कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा जी? औसत मिलाने बचत बराबर है बचत बटा आमदनी। APC यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू सेविंग ओवर इनकम। बचत में यहाँ पे बचत का लफ्ज आ गया है, सर्फ में यहाँ सर्फ था, इतना सा फर्क है बस। दोनों को इनकम से डिवाइड करना, उनकी औसत निकल आएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी मुख्तलिफ मिलाने बचत। बचत में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली की बाहमी निस्बत को मुख्तलिफ मिलाने बचत कहते हैं। क्या मतलब? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव measures the incremental change in the savings due to given change in the income। ये इसका फॉर्मूला बन सकता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS इज इक्वल टू डेल्टा S ओवर डेल्टा Y। डेल्टा मीन्स चेंज इन सेविंग divided by change in income। So we can say that marginal propensity to save is equal to the change in savings due to change in income। The incremental change in saving due to change in income, यानी मुख्तलिफ मिलाने बचत बराबर होता है बचत में तब्दीली तकसीम आमदनी में तब्दीली। तो ये हमारे 6 कॉन्सेप्ट्स हो गए। पहला कॉन्सेप्ट बना सर्फ क्या है, दूसरा औसत मिलाने सर्फ, तीसरा मुख्तलिफ मिलाने सर्फ। फिर बचत क्या है,
औसत मिलाने बचत और मुख्तदिम मिलाने बचत, 6 कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक हो गए। और थर्ड मेजर है जी सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट। हमने लास्ट सेशन में भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिस्कशन की थी, लेकिन अब फॉर्मल डेफिनेशन आ रही है जी कि कोई भी ऐसी पैदावारी सरगर्मी जहाँ पे आप पैसा पैसा लगाएं और इस वजह से लगाएं कि आप उससे मज़ीद अपने सरमाए में इजाफा करना चाह रहे हैं, अपने पैसे में मज़ीद इजाफा करना चाह रहे हो, तो आपका ये अमल कहलाता है सरमायाकारी। ठीक है, मसलन आपने कोई घर खरीद कर किराए पर देना हो, कोई गाड़ी खरीद कर उसे टैक्सी की तरह चलाना हो, या आपने कोई मशीनें खरीदनी हो, कोई नए कारखाने बनाने हो, कोई नई दुकान बनानी हो, तो आप जब भी ये सारे काम कर रहे होते हैं तो आपका बुनियादी मकसद ये होता है कि अपने शेयर सरमाया में अपने इजाफा करना है, अपने अपने मुनाफे में इजाफा करना है, अपने पैसे से मज़ीद पैसा कमाना है, तो आपका ये अमल कहलाता है सरमायाकारी। ठीक है जी। तो इन शॉर्ट क्या बन जाएगा जी, सरमायाकारी से मुराद अफराद की बचाई हुई रकूम, यानी कि जो पहले सेविंग्स थी, को ऐसे कामों में या ऐसे मंसूबों में लगाना जहां से मजीद आमदनी हासिल होने की उम्मीद हो। क्लियर है जी। तो मजीद आमदनी हासिल होने की उम्मीद होगी तो आप ऐसे ऐसे काम में लगा रहे हैं, तो वो जो है आपकी कहलाएगी सरमायाकारी। क्लियर है। बस अब यहाँ भी ये याद रखना है आपने कि सरमायाकारी का मतलब जो है वो नए कारखाने तामीर करना है, नए घर बनाना है। अगर आपने कोई पुरानी गाड़ी आई, वो पहले आपने किसी और शख्स की आमदनी में शो हो चुकी है, आपने वही गाड़ी को आप बेच दिया, तो वो सरमायाकारी नहीं कहलाएगी। ठीक है, नई चीज़ें तामीर होनी होगी तो आपको नया इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, फिर वो सरमायाकारी बनती है। तो सरमायाकारी जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है खुद इख्तियार सरमायाकारी और दूसरी होती है तरगीब याफ्ता सरमायाकारी। इंग्लिश में से हम कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के जो फंक्शंस जो हैं, इन्वेस्टमेंट के दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक तरफ इन्वेस्टमेंट होती है फंक्शन इनकम का, जहाँ पर तकसीरी तफाउल बनता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है, और एक तरफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप बनता है, तकलीली तफाउल बनता है। ठीक है जी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इनकम का फंक्शन है या रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अभी डेफिनेशन की हद तक चलते हैं, खुद इख्तियार सरमायाकारी या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है। खुद इख्तियार सरमायाकारी आमदनी में तब्दीली से मुतासिर नहीं होती, बल्कि जूं की तू रहती है। मतलब ये सरमायाकारी का वो हिस्सा है जिसका आमदनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। आपकी आमदनी हो या ना हो, आमदनी ज़्यादा हो या कम हो, हर हाल में ये इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ रही होती है। मिसाल के तौर पर आपने कोई सड़कों की तामीर करनी है मुल्क में, आपने कोई पुलों की तामीर करनी है, कोई डैम बनाने हैं, तो ये वो खर्चे हैं जो आपको हर हाल में करने पड़ते हैं, आपको मतलब एसेंशियल हैं। आपकी इनकम मुल्क की ज़्यादा हो या कम हो, आपको ये खर्चे करने पड़ते हैं, इनका इनकम से कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो इनको हम बोलते हैं खुद इख्तियार सरमायाकारी या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसके बरक्स जो तरगीब याफ्ता सरमायाकारी है, ये वो सरमायाकारी होती है जिनका आमदनी की तब्दीली के साथ बराह रास्त ताल्लुक होता है। मसलन अगर आमदनी बढ़ जाती है तो ये सरमायाकारी भी बढ़ जाती है, और अगर आमदनी कम हो जाती है तो ये सरमायाकारी भी कम हो जाती है। इसलिए इसको हम कहते हैं तरगीब याफ्ता सरमायाकारी, इंड्यूस्ड। क्योंकि ये वाली जो सरमायाकारी है ये आमदनी के साथ कम या ज़्यादा हो रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं तरगीब याफ्ता। तो इन्वेस्टमेंट दो तरह की हो गई, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसका आमदनी की तब्दीली के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, और तरगीब याफ्ता सरमायाकारी वो सरमायाकारी है जो आमदनी की तब्दीली के साथ तब्दील होती है। अगर आमदनी बढ़ जाए तो यह सरमायाकारी बढ़ जाती है, और अगर आमदनी कम हो जाए तो यह सरमायाकारी कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी फैक्ट्री की इमारत और मशीन, ये दोनों की को देखें तो ये खुद इख्तियार सरमायाकारी के ज़मरे में आती हैं। मगर आप फैक्ट्री में अशियाओं खिदमात की तैयारी पर उठने वाले अखराजात को देखें तो ये सारे अखराजात जो होते हैं वो तरगीब याफ्ता सरमायाकारी में आते हैं। तो ये आपके तीन कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं जी। पहला कंजम्पशन, दूसरा सेविंग, और तीसरा इन्वेस्टमेंट। उर्दू में क्या है जी, पहला सर्फ,
फिर बचत, फिर इन्वेस्टमेंट। सर्फ में मज़ीद 2 कॉन्सेप्ट थे, औसत मिलाने सर्फ, मुख्तदिम मिलाने सर्फ। और बचत में भी मज़ीद 2 कॉन्सेप्ट हैं, औसत मिलाने बचत, मुख्तदिम मिलाने बचत। और सरमायाकारी में 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, खुद इख्तियार सरमायाकारी, तरगीब याफ्ता सरमायाकारी। तो ये टोटल 9 कॉन्सेप्ट्स आपके बन जाते हैं। अब आपका जो असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे तस्वीर खींच के भेजनी है लिखने के बाद, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। यही 9 कॉन्सेप्ट्स लिखें, इनकी शॉर्ट डेफिनेशंस लिखें, 2-2 नंबर के लिए जिस आती है ना, शॉर्ट डेफिनेशंस लिखें और उनको एक स्केच बना के सेंड कर दीजिएगा। ठीक है जी, पहले डिस्कशन सेशन में चलते हैं और इसको देख लेते हैं, बाद में फिर कौमी आमदनी के तवाज़ुन की तरफ चलेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में हमने अब 2 बुनियादी टॉपिक्स को देख लिया है। पहला टॉपिक था कौमी आमदनी का दायरी बहाव, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है जी, वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी देख चुके हैं और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने उसको चेक कर लिया है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, हमने बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन मैंने आपको बताया इसमें हमने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह इसको डील करना है, जो कि एक हो गया बचत का, एक हो गया सरमायाकारी का, एक हो गया सर्फ का। जब आपको ये 9 कॉन्सेप्ट्स APC, MPC, APS, MPS और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्लस इन सर्फ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, इनकी डेफिनेशंस आपको जब आ जाएंगी, तो अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कौमी आमदनी का तवाज़ुन। ये जो है आप लोगों के लेवल के लिए थोड़ा सा टेक्निकल है। अब आप लोगों ने जब नेक्स्ट सेशन में आना है तो उससे पहले आपके पास पूरा दिन होगा, तो आपने जो है कौमी आमदनी के तवाज़ुन से क्या मुराद है, ये जिस वक्त गोशवारा मैंने आपको सेंड किया है, ये गोशवारा, इसके ये 2 ग्राफ, इनको बड़ा ध्यान से देख कर आना है। अगर आप इनको एक बार पहले से स्टडी करके आएंगे तो हम इसको इजीली समझ पाएंगे। अगर आप समझ स्टडी ना करके आए तो मैंने पहले ऑनलाइन सेशन से पहले आपसे एक बार पढ़वाना है सारा, एक बार रीडिंग करवानी है, गो थ्रू करने के बाद हम फिर रिकॉर्डेड सेशन में जाएंगे। ठीक हो गया जी। अभी के लिए जो है डिस्कशन सेशन में चलते हैं, रिकॉर्डिंग को मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। अल्लाह हाफिज़।